क्या हाल है सब? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तो अपन बात क्या कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे वैदिक लिटरेचर के बारे में, जिसमें अपन ने ये देख लिया था कि नॉन वैदिक लिटरेचर कौन सी होती है, वैदिक लिटरेचर कौन सी होती है। अपन ने वेद के बारे में देख लिया था। वेद का कंपाइलेशन किसने करा था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसको कंपोज करा था। आर्यंस ने जो अपने आप को एलाइट और सुपीरियर मानते थे। इसके चार टाइप थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें अपन ने ऋग्वेद पढ़ लिया था। ऋग्वेद में क्या पढ़ा कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ता और 10,552 ऋचा होते हैं। इसमें लड़ाई देखी अपन ने 10 राज्य और भरत कबीला के बीच में। तो आज अपन पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है, यजु का मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद में जो यजु है उसका मतलब होता है यज्ञ। ये माना जाता है कि त्रेता युग में 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिसमें त्रेता युग में सिर्फ एक वेद था जो कि था यजुर्वेद। और उस टाइम पे रिचुअल्स और यज्ञ होते थे, इसलिए यजु का मतलब यज्ञ होता है। इसलिए इसमें मेंशन्ड है यज्ञ और रिचुअल्स। यज्ञ और रिचुअल्स इसमें मेंशन्ड है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर में अपन जब राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अपन, जब पुराने जो कैलेंडर होते हैं विक्रमी संवत के अनुसार, जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और ये कई सारे महीने होते हैं। इन महीनों को याद करना पड़ता है। इसी में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसे यजुर्वेद को डिवाइड भी करा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य के फॉर्म में लिखा हुआ है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है अपन उसको वाग्साह्य संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाग्साह्य संहिता। इसीलिए कि बच्चे पैदा होता है तो अपन रिचुअल्स करते हैं। अपने कोई सा भी अपन ने नया मकान लिया उसमें अपन रिचुअल्स करते हैं, उसमें यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, सुंदरकांड कराते हैं, जिसमें सब चीज अपन यज्ञ ही होता है। वो एक तरह का अपन अग्नि को आहुति दे रहे हैं किस चीज की, मतलब अग्नि में अग्नि जला के और अपन यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ होता है। इसलिए ये सारे यज्ञ भी मेंशन्ड है, यजुर्वेद में मेंशन्ड है। इसी में ही यजुर्वेद में जो है जीरो मेंशन्ड है। जीरो जो है भाई, ये माना जाता है कि भाई पहले गिनतियां जो होती थी वो आसान नहीं होती थी। पहले था तो सही, जीरो जब तक खोज नहीं हुई थी जीरो की, इसीलिए जीरो जो मेंशन्ड किसमें, यजुर्वेद में जीरो मेंशन्ड है। पुराने टाइम पे भी गिनतियां होती थी, इनसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सबसे पहले भी गिनतियां चलती थी, लेकिन उस टाइम पे गिनतियां थोड़ी डिफिकल्ट होती थी। जीरो के आने के बाद में गिनती आसान हो चुकी है, जिसमें अपन 500, 600, इससे पहले अपन को सारी चीजें याद करनी पड़ती, तब अपन वहां तक पहुंचेंगे। जीरो का खोज हो गया, इससे मतलब अपन डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे। जैसे अपन को पता लगना 500 कब आएगा, तो अपन को पता है अभी 500 499 के बाद में आता है। तो ऐसी चीज होता था पहले। तो जीरो मेंशन है किसमें, यजुर्वेद में। जो पर्सन रिसाइट करते हैं इसके मंत्र को, उसको बोलते हैं अधर्व्यू। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। और इसी का एक उपवेद होता है, जिस उपवेद का नाम है धनुर्वेद। तो यजुर्वेद को अपन एक बार वापस देखते हैं, यजुर्वेद में क्या क्या है। यजुर्वेद में मेंशन्ड है क्या, यज्ञ और रिचुअल्स के बारे में। 2 भाग में डिवाइड करा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोन एंड वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, और शुक्ल यजुर्वेद को अपन वाग्साह्य संहिता भी बोलते हैं। जीरो मेंशन्ड है यजुर्वेद में, और जो पर्सन रिसाइट करता है मंत्र यजुर्वेद के, उसको बोलते हैं अधर्व्यू। इसी का एक उपवेद होता है जिसका नाम है धनुर्वेद। तो ये अपना खत्म होता है, यजुर्वेद अपना खत्म होता है। यजु का मतलब होता है यज्ञ, इसलिए यज्ञ के रिचुअल्स और यज्ञ किसमें मेंशन्ड है, अपने यजुर्वेद में मेंशन्ड है। अब अपन बात करेंगे सामवेदा के बारे में। साम का मतलब होता है सिंग, मतलब कि ये ओल्डेस्ट सोर्स है म्यूजिक का। सामवेद जो है सबसे पुराना स्रोत है म्यूजिक का। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ की शिक्षा दे रहे थे, गीता का पाठ पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं वेदों में सामवेद हूं।
मैं वेदों में क्या हूँ, सामवेद हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से बोला था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब वो गीता का उनको पाठ पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इसलिए ये माना जाता है कि इस भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय जो वेद है वो है सामवेद। इनको म्यूजिक में इंटरेस्ट भी था, ये मतलब थे भी इसी प्रकार के कि भाई बांसुरी बजाते थे और इधर उधर खेलते रहते थे। तो इसी वजह से इनका जो प्रिय वेद है वो है लॉर्ड कृष्ण का प्रिय वेद है सामवेद। ओल्डेस्ट सोर्स है म्यूजिक का। अब जो आदमी पर्सन जो है रिसाइट करता है, जो कि इनके मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको बोलते हैं उगाता। और जो उपवेद है इसका, सामवेद का उपवेद है वो है गंधर्व वेद। क्या है सामवेद का उपवेद? गंधर्व वेद। क्या है सामवेद? ओल्डेस्ट सोर्स है म्यूजिक का, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है। जो आदमी इनके मंत्रों का उच्चारण करता है उसको बोलते हैं उगाता, उद्गाता। और एक शब्द और उद्गात्री भी बोलते हैं उनको। और इनका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। अपना सामवेद भी खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद की रचना दो ऋषियों ने करी है, अथर्व ऋषि और एक अंगिरस ऋषि। अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि जो थे, इन दोनों ने अथर्ववेद की रचना करी है, इसलिए इसका नाम बोला जाता है अथर्व अंगिरस वेद। इसमें धरती माता के बारे में बता रखा है, इसलिए इसको माही वेद भी बोलते हैं। इसमें मेडिसिन और इसमें दवाइयों के बारे में, चिकित्सा के बारे में बता रखा है, इसलिए इसको भेषज वेद भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम है। इसमें ये बताया गया है कि आदमी कैसे भी रहे लेकिन खुश रहे। मतलब आप आज मैं हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं चाहे कितना भी कमा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मैं खुश रहूं। तो ये किस में बता रखा है? अथर्ववेद में। आप भी कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में लेकिन आप खुश रहो, इसलिए ये चीज बता रखी है अथर्ववेद में। इसीलिए इस वेद को मेटीरियलिस्टिक वेद भी बोलते हैं। इस वेद को क्या बोलते हैं? मेटीरियलिस्टिक वेद भी बोलते हैं। तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब मेंशन है किसमें? अपने अथर्ववेद में। सबसे ज्यादा काला जादू किस जगह चलता है? सबसे ज्यादा काला जादू जो है अपने बंगाल साइड पे, सबसे ज्यादा काला जादू का माना जाता है कि भाई वहां पे बंगाल में, गांव का नाम भूल गया, वो गांव है, वहां पे जानवर कोई भी नहीं है वहां पे, मतलब कोई पशु पक्षी भी जाता है तो इतना काला जादू गांव में, इतना वो नेगेटिव एनर्जी है कि पक्षी भी जाता है तो पक्षी भी मर जाता है कुछ दिनों में। ऐसा बोला जाता है उस गांव के बारे में। गांव का नाम मेरे को याद है नहीं, आप सर्च करना गूगल पे, मिल जाएगा आपको। बंगाल की तरफ कोई गांव है। तो यहाँ इसमें ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इसके बारे में भी मेंशन करा हुआ है। इसमें दवाइयों के बारे में, चिकित्सा के बारे में बता रखा है। इसके जो कि इसके मंत्रों का उच्चारण करता है अथर्ववेद के, जो आदमी इनके मंत्रों का उच्चारण करता है अथर्ववेद, तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। इसी का उपवेद है जिसको बोलते हैं शिल्पवेद। क्या है अथर्ववेद में दूसरा नाम? अथर्वंगिरस वेद, भेषज वेद और महिवेद। भेषज वेद में किसके बारे में बता रखा है? मेडिसिन के बारे में बता रखा है। महिवेद में किसके बारे में बता रखा है? पृथ्वी के बारे में बता रखा है। क्या बोलते हैं इसको? मेटीरियलिस्टिक वेद बोलते हैं। मेटीरियलिस्टिक वेद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप कैसे भी रहो तो खुश रहो, इसके बारे में बता रखा है मेटीरियलिस्टिक वेद, इसलिए इसको मेटीरियलिस्टिक वेद बोलते हैं। इसमें ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इसके बारे में मेंशन करा हुआ है। मेडिसिन प्रैक्टिस के बारे में इसमें बता रखा है। चिकित्सा के बारे में, दवाइयों के बारे में इसमें बता रखा है। जो कि आदमी इसके मंत्रों को उच्चारण करता है उसको ब्रह्म बोलते हैं, और इसका एक उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद क्या है बताता है? यज्ञ और रिचुअल्स बताता है। दो भाग में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जीरो मेंशन है यजुर्वेद में, जो कि पर्सन जो है आदमी इसको मंत्रों का उच्चारण करता है उसको अथर्वी बोलते हैं। इसका एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद। सामवेद के बारे में ओल्डेस्ट सोर्स है म्यूजिक का, लॉर्ड कृष्ण का फेवरेट वेद है, जो कि आदमी इसके मंत्रों का उच्चारण करता है उसको उद्गाता बोलते हैं। उपवेद है इसका गंधर्व वेद। अथर्ववेद के बारे में बात करें, अथर्ववेद के अलग अलग नाम है, अथर्वंगिरस वेद, भेषज वेद और माही वेद। भेषज वेद में मेडिसिन के बारे में बता रखा है, माही वेद में अर्थ के, पृथ्वी के बारे में बता रखा है। मेटीरियलिस्टिक वेद है, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये सब इसमें मेंशन्ड है।
मेडिसिन प्रैक्टिस के बारे में बता रखा है इसमें। जो कि आदमी इसके मंत्रों का उच्चारण करता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। इसका उपवेद है शिल्प वेद। ये हो गए अपने 3 वेद। वेद त्राही क्या होता है? वेद त्राही 3 वेदों से मिलकर बनता है, जो कि कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या बोलते हैं? वेद त्राही बोलते हैं। ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है, वेद त्राही किसे कहते हैं? तो वेद त्राही 3 वेदों से मिलकर वेद त्राही बनता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो आज अपने सारे वेद हो गए कंप्लीट। 4 वेद से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद होते हैं आज अपने कंप्लीट। अगली क्लास में अपन जो अपन ने पढ़ा था, जिसमें वैदिक लिटरेचर में, जिसमें वेदास, ब्रह्म, ये उपनिषद, आरण्यक, इनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।